Today topic is unit cell and crystal lattice. बेटा देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका, और आज जो हमें इसका जो टॉपिक है यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस, उसकी स्टडी करनी है। सबसे पहले बात आएगी कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, smallest but complete unit. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज जानने की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड मतलब क्या है? किसी सब्सटेंस के बारे में बात किया गया। सॉलिड का मतलब क्या है? यहाँ किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात किया। सॉलिड मतलब ये है कि उसकी स्टेट जो है क्लोजली पैक्ड होना चाहिए, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि सब्सटेंस होता है क्या। तो सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस इज मेड बाय द smaller particle, same type of smaller particle, because the substance is pure. सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होगा, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा तो। और उसमें जो पार्टिकल होंगे उसे मेड करने वाले, उनको कहेंगे कांस्टेंट पार्टिकल। और ये कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं इन केमिस्ट्री एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन हो सकते। लेकिन याद रहे, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे उसे मेड करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बना है, तो अगर एटम पार्टिसिपेट करा है तो एटम ही किया होगा उसे बनाने के लिए, मॉलिक्यूल नहीं किया होगा। ये पार्टिकल्स का मतलब इंटर पार्टिकल के बारे में बात की है। इंटर पार्टिकल मतलब दैट इज ए बिल्डिंग पार्टिकल। बिल्डिंग पार्टिकल क्या होता है? जैसे बिल्डिंग को बनाने वाले कुछ पार्टिकल होते हैं, उसी तरह से एक सॉलिड को बनाने वाले भी पार्टिकल है, एक सब्सटेंस को बनाने वाले पार्टिकल है। उन यूनिट पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन। या कोई सॉलिड जो है एटम से मिलकर बना होगा तो उसे एटॉमिक सॉलिड कहा जाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल से मेड होगा तो उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाएगा। और अगर आयन से मेड है तो उसे आयोनिक सॉलिड बोलेंगे। तो कांस्टेंट पार्टिकल जब अरेंज होंगे तो वो जाके एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाएंगे, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल है क्या? इज द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट, राइट। और ये कैसे बनती है? दिस फॉर्म by arrangement of constraint particle या रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट। आप यहाँ एक वर्ड यूज कर सकते हैं। इन थ्री डायमेंशन में अगर कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर वो रेगुलरली अरेंज हो जाए, थ्री डायमेंशन में अगर कंस्ट्रेंट पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज हो जाए, तो रिजल्ट इज smallest but complete unit is formed. This unit is called unit cell. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले एक वर्ड और ले लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है।
What is the crystal? The smallest but complete unit in space which when repeated over and again to produce crystal of given substance. Crystal of substance. Is called crystal lattice. अरे यार सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात समझो. The constituent particle are represented by the simple dot. अगर मैं मान लूं कि constituent particle को मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. एवरीवन प्लीज फोकस ऑन योर वर्ड. प्लीज ध्यान देना. अगर मैं कहूं कि मैं constituent particles को क्या कर रहा हूं, एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मैंने कहा कि अगर बंडी में मुझे ये देखना है तो कंस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा. बंडी मतलब वन डायरेक्शन. और अगर टू डायरेक्शन में देखना है तो एक डायरेक्शन और ले लेते हैं, यानी 2D में इस तरह से दिखेगा. राइट. दो ही डायरेक्शन है, ये लेफ्ट राइट या राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हो. इधर से ये रियर टू फ्रंट है. ठीक है. तो दो ही डायरेक्शन की बात की अभी. अब बात करेंगे 3D की, लेकिन उससे पहले 2D में आप समझिए. जैसे आपने पढ़ा है या देखा है फिश कैप्चरिंग नेट या फिर मॉस्किटो प्रोटेक्शन नेट जो होता है. अगर आप मॉस्किटो प्रोटेक्शन नेट को देखेंगे ध्यान से वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको. नेट का क्या मतलब होता है? हमने नेट का मतलब जाल के बारे में बात की. जाल सा है बड़ा. तो यहाँ पर ये अगर इसको देखें आप, ये जाल है. क्या है? मॉस्किटो प्रोटेक्शन नेट तो सभी ने देखा है. तो मॉस्किटो प्रोटेक्शन नेट कैसा लग रहा है? जैसा एक जाल है. और इस जाल को अगर मैं इसमें से इसकी एक स्मॉल यूनिट को निकालूं, हालांकि यहाँ बोर्ड पर बनाते समय थोड़ी बड़ी छोटी हो गई होगी, लेकिन सारी की सारी एक जैसी यूनिट होती है. और अगर मैं जाल में से एक स्मॉलेस्ट यूनिट यहां से निकालूं, ये वाली, देखो इसके पॉइंट थोड़े से मोटे मोटे होंगे. अगर मैं इस यूनिट को निकालूं, जस्ट ये कैसी है. ठीक. और ये जो देख रहे हो आप डॉट, इससे मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ये अरेंजमेंट से क्या बना है? यूनिट सेल. यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो जाए तो क्या बनेगा? यूनिट सेल. ठीक. और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है which when over and over repeated each other, the repeated on each other and makes a net like structure. The lattice like structure, also called lattice like structure, which is also called crystal lattice. हम ये क्या कहने वाले हैं?
हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस जो है वो इस तरह की जो यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल क्या होती है? इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट बट कंप्लीट। ये बात याद रखो, कंप्लीट का क्या मीन है? अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट होने के लिए बचा नहीं, ये और भी मेड हो जाएगी और भी थोड़ी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह की इसकी स्ट्रक्चर बन गई है वही कंप्लीट है। लेकिन बात ये कहाँ चल रही है? 2D में। लेकिन 2D तो कुछ होता ही नहीं, 2D तो हमारा बोर्ड है केवल। अगर मैं रॉक सॉल्ट हाथ में ले लेता तो वो कहाँ है? 2D में थोड़ी है, 3D में है। उसकी स्ट्रक्चर अंदर देखेंगे तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगी। स्पेस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि 3D स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में जो चीज मैं अभी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंस्टेंट पार्टिकल्स जो है जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, जब ये अरेंज होंगे तो इनके अरेंजमेंट का रिजल्ट है यूनिट सेल इज फॉर्म। व्हाट इज द यूनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट सेल। The number of unit cell are arranged in 3D, 3-dimension space to form crystal lattice. अब इसी तरह से ये बात अगर 3D में की जाए तो हम क्या कहने वाले? 3 डायमेंशन बना लेंगे और ये 3 डायमेंशन को यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाएं इस पर। अगर हमने कहा अगर हम 3D में इसकी स्ट्रक्चर बनाए यूनिट सेल तो जस्ट लाइक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर। अब आप देखिए ये पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 पॉइंट्स नहीं, वो देखने में 2D में लगते हैं कि 4 कंस्टेंट पार्टिकल अरेंज हुए तब जाके एक यूनिट सेल बना है। नहीं, अगर आप उसे 3D में देखेंगे तो वो 4 नहीं बल्कि 8 कंस्टेंट पार्टिकल अरेंज हुए तब जाके यूनिट सेल बना है मिनिमम। तो 8 कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिन्होंने क्या बनाया? यूनिट सेल। अरेंजमेंट उनका हुआ है कहाँ? 3D में। तो 3D में अरेंज हुए ये तब जाके इन्होंने यूनिट सेल बनाया। यूनिट सेल 3D में नंबर ऑफ यूनिट सेल n मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है 3D में अरेंज हो जाएंगी तो क्रिस्टल लैटिस। अब इसी बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, जैसे आपको क्या करना है कि यूनिट सेल समझना है और हम मान लेते हैं हमें एक बिल्डिंग बनानी है, एक बिल्डिंग की चर्चा कर रहे हैं, ये समझ। तो बिल्डिंग मतलब क्या है? नंबर ऑफ रूम्स होंगे उसके। पहले हम फ्लैट की बात नहीं करेंगे, केवल नंबर ऑफ रूम्स की बात करें। अच्छा, यहाँ हमारे घर में जो है, हमारे मकान में हो सकता है कि रूम जो है थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, कई तरह के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें रूम सारे एक जैसे, तो रूम जो है अगर आप उसको ध्यान से देखें, जैसे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर आपने सब जगह अपने यहाँ क्रिएट कर लिया होगा, और अगर आप उसको ध्यान से देखें अपने रूम को, तो रूम को क्या दिखाई पड़ रहा है? रूम में बिल्कुल रूम के बीचों बीच खड़े हो जाओ, यहाँ कॉर्नर नजर आ रहा होगा। अब देखो बेटा, क्लास तो नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास का मतलब है कि मैं बिल्कुल आपके सामने जरूर लग रहा हूँ लेकिन पूरी चीजें नहीं दिख रही, बोर्ड और मैं ही दिख रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में देखिए सब कुछ मिलेगा। अच्छा देखिए, आप अपने रूम में देखिए, वहां कॉर्नर दिख रहा है आपको? यस सर। राइट, यानी छत वाली साइड की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो वहां कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉर्नर दिख रहा है, राइट, और एक सामने दिख रहा है, एक वहां दिख रहा है, यानी 4 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, राइट, ऊपर छत पर।
और छत के बजाय आप फ्लोर को भी देखिए, जैसे आपने छत को देखा आप फ्लोर को देखिए, ऐसे ही 4 कॉर्नर वहां भी दिख रहे हैं, राइट? यस सर। ऋषिका आप क्लास में हैं, ऐसा ही है? यस सर। 4 कॉर्नर आपको ऊपर दिख रहे हैं आपके रूम में, और 4 कॉर्नर जो है वो नीचे दिख रहे हैं रूम में, राइट? कॉर्नर का मतलब उसको पॉइंट समझ लीजिए, एक वहां पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट इस कॉर्नर पे ऊपर छत की साइड में, और फ्लोर की साइड में 4 पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इसका मतलब ये है, भावना आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा रूम है ये 3D में है, और 3D में इसमें 4 दीवारें नहीं बल्कि 6 दीवारें हैं। 4 तो आमने सामने की हो जाती हैं, इसके अलावा ऊपर और नीचे जो फ्लोर और छत है वो भी 2 दीवारों का काम कर रही है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो ये एक पूरा कंप्लीट यूनिट है, और ये कंप्लीट यूनिट है। अब इसको मैं बदलकर थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा नीचा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये पूरी तरह एक कंप्लीट यूनिट है और इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अब अगर मैं बात करूं तो जो कॉर्नर पर पॉइंट दिख रहे हैं इनके अरेंजमेंट से, वो बात अलग है, ये एक दूसरे से एक बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स, और वो अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्ट होंगे। जैसे हम लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, हाथ मिला लेते थे, अभी आजकल हाथ मिलाना थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन अगर हाथ मिला लेते तो क्या कहता था, 2 लोग कनेक्ट होते। उसी तरह से 2 पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे रूम। जब 2 पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे एक बॉन्ड से, इसी तरह से सारे 8 पॉइंट, 8 के 8 पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, एक यूनिट बन जाएगी, मतलब एक रूम बन जाएगा। और ऐसे कई रूम, जैसे इस रूम के बाहर एक रूम, इस रूम के पीछे एक रूम, इस रूम के उस साइड एक रूम, इस रूम के इधर लेफ्ट में एक रूम और राइट में एक रूम, सॉरी राइट में एक रूम हो गया और लेफ्ट में एक रूम हो गया। बहुत सारे जो रूम है चारों तरफ है, और इन रूम और इसके ऊपर रूम है, नीचे भी रूम है, और इन सबसे मिलकर जो कंप्लीट क्या बन गया, एक लैटिस जाल जैसा स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे रूम, नंबर ऑफ रूम्स, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर भी है, फर्स्ट फ्लोर पर भी है, सेकंड फ्लोर पर भी है, तो नंबर ऑफ रूम्स बन गए। और वो पूरा क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस, उसको कहेंगे हम क्रिस्टल बन गया। तो यहां से आप समझ सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली फिट बैठता है वहां पर कि देखो कंस्ट्रेंट पार्टिकल अरेंज हुए 3D में, क्या बनाया उन्होंने, यूनिट सेल बनाया। यूनिट सेल 3D में नंबर ऑफ यूनिट सेल रिपीटेड हुई ओवर एंड अगेन, और क्या रिजल्ट आया, क्रिस्टल लैटिस बन गया। यस सी राइट, यहां तक हमारा ठीक? यस सी। बेटा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। हो गया, हो गया ऐसी? यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। जनरली जो यूनिट सेल है वो 2 टाइप, एक है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब नॉर्मल जनरल, या सिंपल। और यहाँ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब 3 डायमेंशन को दिखाने।
तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसको हम शॉर्ट में यहां से दो वर्ड में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एस और ये सी, जनरली हम इसे एस सी। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम यहाँ एक बना लेते हैं। ठीक है, एक पूरा ये हमने क्या बना लिया, यूनिट बना लिया। अब यहाँ पर इस यूनिट को देखेंगे, यूनिट सेल को, तो इसको किस बेस पर डिवाइड किया गया है, कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ। तो देखिए ये क्या है, कॉर्नर्स है। और अगर मैं कहूँ केवल ऐसी यूनिट सेल है जिसमें कंस्ट्रेंट पार्टिकल ओनली अरेंज एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, केवल कहां पर है, अच्छा ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट, the constraint particle are represented by the point. This point is also called crystal या lattice point, crystal points या lattice point हम यहाँ पर। मतलब the constraint particle are represented by the point or dot in unit cell or crystal lattice, also called lattice point। मतलब कंस्टेंट पार्टिकल को कुछ पॉइंट्स से दिखाया गया है यूनिट सेल में, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट कहां प्रेजेंट है, ओनली द लैटिस पॉइंट ओनली द प्रेजेंट एट द कॉर्नर, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, द लैटिस पॉइंट ओनली प्रेजेंट at the corner of unit cell, then the unit cell is called simple cubic unit cell। यानी ऐसी क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें केवल जो लैटिस पॉइंट है ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जिसमें लैटिस पॉइंट ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। अब बात आती है कि इस यूनिट सेल को समझना है, तो पूरा कंप्लीटली समझने के लिए आपको, जैसे यहां पर इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये यूनिट सेल, अभी मैंने क्या कहा था कि ओवर एंड अगेन ये एक दूसरे पर रिपीट होती जाती है, रिपीटेड ओवर एंड अगेन, और रिपीट होते जाकर मतलब 3 डायमेंशन में, 3D में ये यूनिट सारी रिपीट होंगी, एक यूनिट इधर से एक उधर से, मतलब सारी तरह से यूनिट आएंगी। तो हर कॉर्नर पर, एवरी कॉर्नर पर आप देखेंगे 7 यूनिट सेल जो है और आ जाएंगी। यानी टोटल बात करें अगर हम यहाँ, तो एक कॉर्नर पर टोटल कितनी यूनिट सेल होती हैं, 8 यूनिट सेल। कैसे आई मैं भी बताऊं, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि ये जो एक जगह है जहां पर कॉर्नर, ऐसा जरूरी नहीं केवल इसी कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी भी बात कर रहा हूँ, जो कॉर्नर इसके साथ हो रहा है वही यहाँ सभी कॉर्नर में ऐसा ही होगा। यानी यहाँ पर 7 यूनिट सेल जो है, और एक तो यही है यूनिट सेल, और 7 यूनिट सेल और आकर टच कर, यानी एक पॉइंट जो है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट जो है वो 8 यूनिट सेल के कंट्रीब्यूशन में आ रहा हो, मतलब उससे टच कर रही है एक यूनिट सेल, एक पॉइंट जो है 8 यूनिट सेल को कनेक्ट किया है। तो हम क्या कहेंगे कि उस एक पॉइंट का, या कहीं एक कंस्टेंट पार्टिकल का जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, उसका 1 यूनिट सेल में, अभी कितनी यूनिट सेल हो गई, 8 यूनिट सेल, उसका बन, देखो ध्यान से देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं ओनली वॉचिंग बोर्ड, प्लीज पूरे ध्यान में बैठना है, ऐसा नहीं देखो एक तो कंटिन्यूअस बोर्ड देखते रहिए,
दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए, ऐसा नहीं कि बोर्ड देख रहे हैं और ध्यान कहीं और चला गया। दो काम नहीं कर सकते आप। अगर घर पे बैठे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। आप दूसरा काम करेंगे, क्या क्लासरूम में दूसरा काम कर सकते थे? नहीं। तो आप घर पे बैठे हो तो बिल्कुल भी दूसरा काम मत कीजिए, तभी आपको क्लासरूम जैसा एटमॉस्फेयर समझ आएगा और आपको समझ में आएगा कि हो क्या है। तो प्लीज, और इतने एनर्जेटिक होकर बैठिए कि मैं कहूँ ना, पार्टिकल पार्टिकल मतलब कण कण बोलो, इतनी एनर्जी में साथ में बैठिए। मतलब ऐसे नहीं बस बैठ गए हैं यार, देख रहे हैं नींद आ रही है, इस तरह से नहीं, या किसी और से लूज बैठे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चाहिए। पूरी एनर्जी के साथ बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D। 3D में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का रिजल्ट है यूनिट सेल। और यूनिट सेल के जो कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है, वो 8 यूनिट सेल के शेयरिंग में आ रहा है, यानी उनसे टच हो रहा है। मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 यूनिट सेल से टच है, तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन सारी की सारी यूनिट सेल, जब उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सारी यूनिट सेल में है, तो पर यूनिट सेल में, मतलब एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पार्टिसिपेशन कितना होगा। मतलब अगर इस चीज को यूं समझे कि 8 लोग जाते हैं और कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनको मेहनत के बदले में जो भी हार्ड वर्किंग उन्होंने की, उसके बदले में उनको 1 रुपया मिला। 8 लोगों, 8 पर्सन गए थे। ओके पीपल, तो 8 लोग गए, उनको जाके 1 रुपया मिला, तो एक व्यक्ति को कितना पार्ट उसका मिला? ऋषिका, एक व्यक्ति को उसका कितना पार्ट मिला? 1/8 पार्ट। गुड, वेरी गुड। भावना, आपको समझ आ रहा है? सर भावना, थोड़ा आया है सर, अच्छे से नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, आप फोकस करें, फर्स्ट क्लास है बेटा, जितना भी आ जाए फर्स्ट क्लास में। कहते हैं अगर 2 से 4-5% भी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग हम बीच में से कर रहे हैं, हम सीधा चैप्टर स्टार्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम पूरा फोकस्ड करें। हमने ये कहा कि 1 रुपया मिला, 8 लोग मेहनत हार्ड वर्किंग करने के लिए गए, उनको मेहनत में 1 रुपया, उनकी सैलरी के फॉर्म तौर पर 1 रुपया दिया गया। अब उस 1 रुपये का कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब एक व्यक्ति को कितना मिला, उसमें से कितना पार्ट एक व्यक्ति के पास आया। तो एक व्यक्ति के पास हम यही कहेंगे ना, उसका 1/8 पार्ट आया। 1/8 मतलब 12.5 पैसे उसके पास आते हैं, राइट? समझ रही हो? यस सर। वही बात हमने की, तो ध्यान से समझना। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। तो 1/8 पार्ट जो है, एक यूनिट सेल में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 1/8 पार्टिसिपेशन होता है। इसका मतलब सारे जितने भी हैं उन सबका यूनिट सेल में 1/8 पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो 8 अदर यूनिट सेल के साथ जुड़े हैं। अच्छा देखो, एक रूम है, अब देखो समझो, मैं दूसरे आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना है सभी लोग। अदन, यस सर। अब मैंने कहा ये रूम है, ठीक है, और ये रूम का वो जगह जिस पर आप कह रहे हो ये इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, वो, ठीक है, ये कॉर्नर दिख रहा है ना भावना तुम्हें अपने रूम में, ये कॉर्नर? यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ इसके पास में एक रूम और बना है, ठीक, जस्ट इमेजिन, तो इसके पास में एक रूम और बना है, अब कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया बेटा ये एक पार्टिकल? 1/2। हाँ, 2 रूम के पार्टिसिपेशन में चला गया, मतलब 1/2, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा ऋषिका, एक काम करते हैं, इसके पीछे एक रूम और बना देते हैं।
ठीक। अच्छा, इसके पीछे एक रूम है तो हो सकता है इसके पीछे भी एक रूम बन सकता है। ऋषिका अभी कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया? एक। 1/4। गुड। ओके बेटा, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक रूम और बना देता हूं और एक रूम यहां बना देता हूं। अब भावना, ये कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया? कोई बात नहीं भावना, डरो नहीं। अदन, अदन रुकिए आप। हाँ अदन बताइए, बोलिए कितने के पार्टिसिपेशन? 1/4 के नहीं। ऋषिका, ऋषिका सर 1/4 में ही है। 1/4। ओके, मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो मैंने कहा क्रिस्टल लैटिस तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब वो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, नेट मतलब जाल सा है बहुत बड़ा। अगर मैं यहाँ एक रूम बना दी, कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया बेटा? 1/4। 1/4। भावना समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि देखो बेटा, ये जो रूम है उसकी इससे कोई टचिंग नहीं है, राइट। अब भावना मैं कहता हूं कि अगर इनकी है नहीं तो इनको हटा ही देते हैं, अगर इधर भी बना लेते तो उनका भी कुछ नहीं मीन था। तो हम ये काम करते हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये समझ लीजिए, यूं समझ लीजिए कि ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, अब इसके ऊपर में एक मंजिल और बनाना चाहता हूं। ग्राउंड फ्लोर छोड़ो, फर्स्ट फ्लोर मान लो, ठीक है। और वहीं चले जाओ फिर से, देखो वो कॉर्नर सबको दिखाई पड़ रहा है ना, वही कॉर्नर लिया है मैंने, ये वाला, ठीक है। छत वाला, ध्यान से समझना, छत वाला लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फ्लोर और बना रहा हूं, छत के ऊपर बना सकते हैं ना बिल्डिंग में एक फ्लोर, क्यों ऋषिका? यस सर। तो मैंने एक फ्लोर और बना दिया। अब वो छत वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया बेटा? 1/8। 1/8। क्लियर है भावना? यस सर। तो इसका मतलब एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल जो यूनिट सेल में है, वहां पर 7 अदर, यानी टोटल 8 यूनिट सेल टच करती है उसको, राइट? यस सर। और अगर टोटल 8 यूनिट सेल टच करेंगी तो एक यूनिट सेल में, मतलब पर यूनिट, देखो ये ब्लू वाली अलग है, अभी ये 2D है ना हमारे पास, तो ये ब्लू वाला ऊपर उठा लेते हैं अलग से हमें से, तो नीचे ब्लैक वाला बचेगा। तो इसका मतलब ब्लैक वाले 4 रूम बचेंगे, ये ऊपर वाला यहाँ से हटा देते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2D में देखें तो वो 4 से है, लेकिन 3D में देखें, और ये हम सब 3D में काम कर रहे हैं, बोर्ड पर मतलब 2D नजर आता है, बाकी है तो 3D। ये 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। अच्छा एक बात करते हैं, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड बना दिए, अगर ऋषिका मैं इस पर थर्ड फ्लोर बना दूं एक और, हाँ ऋषिका कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया बेटा? 1/2। सर 1/18। 1/80 है ना, क्योंकि ये छत तो यही खत्म हो जाएगी, बस इसके ऊपर वाले आएगा, इसके ऊपर, इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। अगला फ्लोर जो बना वो तो और बहुत ऊपर चला गया। तो इसका मीन ये है कि एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल यूनिट सेल का, एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल जो है वो किसके 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है एक कंस्टेंट पार्टिकल का पर यूनिट सेल में। क्लियर है इतना सबको? यस सर। तो मैं यहां कहूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, पर एससी, एससी का मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इज एट कॉर्नर, कितने हर्ट्ज का कॉर्नर पर? 8। और 8 का कंट्रीब्यूशन, एवरी का, ईच का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो टोटल
एक यूनिट सेल में टोटल कितने कंस्ट्रेंट पार्टिकल हैं कंप्लीटली? 1 क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, यहां से ऐसी ध्यान से देखना, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। रोहित आपको आ रहा है बेटा? रोहित Yes, sir. कहाँ चले गए थे? Yes, sir. अच्छा यस सर कहीं चले नहीं गए। सर. हाँ, नॉन प्रिमिटिव सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, पता नहीं नेट से पकड़ नहीं पड़ रहा है. देखो, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव को हम यहाँ पर एक नेम और देते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैं, वो जनरली वैसे तो दो पढ़ते हैं, हम 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये मैं यहां से हटा, ठीक है? तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन, बॉडी Sir, सेंटर। sir, हो गया. सर ब्लर हो गया है। सर बोर्ड ब्लर हो. कैसे? अब सही है सर. हाँ बेटा ठीक है अभी? Yes, sir. यस सर। चलो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो यहाँ से हम शॉर्ट में इसको बी सी, और ये पूरा एक यूनिट सेल है। क्यूबिक क्यों कह रहे हैं? 3 डायमेंशन सी, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? हाँ, बीसीसी, ठीक है? ये क्या है? बीसीसी। क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को वैसे तो ऐसे ही है, फिर भी आप चाहें तो इसको बना लेते हैं। तो इसको बना रहने देते हैं, टाइम सेव होगा हमारा। और अगर नहीं बनाना है तो बना नहीं है तो एक बार इधर और बना लें, बाकी यहाँ पर लिख देंगे द कॉर्नर द लैटिस पॉइंट, द पॉइंट present at corner as well as center of units। ये सी आप समझ रहे हो बेटा? पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और कॉर्नर के साथ में कहां पर? सेंटर ऑफ यूनिट्स। यस मतलब यस सर। सेंटर ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है? देखो, कॉर्नर का मतलब क्यूब तो नहीं है, क्यूबोर्ड में मान लीजिए, क्यूबोर्ड मान ले, तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो कॉर्नर है वो ये है, इसका सेंटर कहाँ है? ये यस सर। हाँ, कौन बोला है? भावना, ऋषिका? सो मैंने मैंने नेम क्या है? मैंने सर ऋषिका, सॉरी। ऋषिका, ये सेंटर नहीं है बेटा। आपने अगर क्यूब देखा हो तो क्यूब ही है एक तरह का, तो ये फेस है बेटा, नॉट इज द सेंटर, ये फेस। और इस तरह 6 फेसेस रहते हैं, राइट? हाँ, यस यस सर। बेटा, ये सेंटर नहीं है ना? यस सर। अच्छा, सेंटर कहाँ होगा? अगर मान लो ये पूरा सॉलिड है तो मुझे इसको तोड़ के हथौड़े से देखना पड़ेगा, अंदर सेंटर होगा, बिल्कुल बीचों बीच, राइट?
Yes. मतलब बिल्कुल इसके अंदर है सेंटर। अंदर कहाँ? मैं देखो इसी से दिखा रहा हूँ आपको। आपको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा यहाँ पर, मैं इसी से बता रहा हूँ। ये है, राइट? क्लियर है इतना? Yes, sir. और बेटा सब लोग सारे 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 ध्यान देना, हर्षिका, एवरीवन। अब ये जो पॉइंट है अंदर, अब मुझे बताना आप, मैं एक यूनिट सेल और ला रहा हूं इसके पास में, देखो ये मैं ले आया, क्या वो अंदर वाला पॉइंट इस यूनिट सेल से टच हो रहा है? ऋषिका, भावना, नहीं सर। नहीं नो सर। सर। यसी, हर्षिका, नो सर। नो सर। अदन, रुस्तम, हो रहा है क्या? No, sir. नो सर। ओके सुमित, देखो अब हो रहा है क्या सुमित? नो हाँ क्या कह रहे हो सुमित? सर नहीं हो रहा, सर नहीं। अच्छा अभी हो रहा है क्या सुमित? सुमित कोई और बताइए। सर, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर। कुल मिलाकर अगर हम कह दें सिंपल से वर्ड में, वो अंदर है, बिल्कुल मिडिल में, बीचों बीच है, यानी अब वो किसी और से कंट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो उसका पार्टिसिपेशन कितना है? 100%, राइट? पूरा कंप्लीट पार्टिसिपेशन है एक यूनिट सेल में, क्योंकि उसे दूसरी यूनिट सेल से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसका एक यूनिट सेल में पूरी तरह पार्टिसिपेशन है कि नहीं? समझ आ रहा है इतना? Yes, sir. तो अगर हम यहां पर निकालें नंबर ऑफ पार्टिकल पर बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एट कॉर्नर, कॉर्नर पर तो यहां होंगी कितने? 8, और कॉर्नर वाले का पार्टिसिपेशन कितना रहता है? 1/8। क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? यशी Yes, sir. और एट सेंटर, हाँ बेटा सेंटर में कितना है? 1। इसका किसी और से पार्टिसिपेशन नहीं है, तो बीसीसी की एक यूनिट में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बेटा? 2। 2। क्लियर है सबको? भावना, ऋषिका, रोहित, अदन, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चल नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं इसमें। अच्छा बेटा इसमें बोले कि टोटल लैटिस पॉइंट कितनी, तो टोटल लैटिस पॉइंट याद रखना है आपको। देखो एक तो हो गए कॉर्नर पर और एक हो गया आपका सेंटर में, तो टोटल लैटिस पॉइंट हो जाएंगे आपके 9। क्लियर? Yes, sir. और अब नेक्स्ट जो है वो है आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो इसको भी आप कह सकते हो एफ सी, ये पूरा सी, ठीक है? ऐसी हम इसको एफसीसी लिख दें। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या कहोगे? पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है? बोलो। प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम सिंपल तो रहेगा ही, एज वेल एज फेस ऑफ द क्यूबिक यूनिट, राइट? यसी? Yes, sir. अच्छा देखो एक बार और बना लेते हैं हम इसको।
देखो यूनिट सेल है और इसके पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर। इतना क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब इसका सर देखो, और क्यूब में फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 फेसेस है ना। देखो ये दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये है 4 5 6, राइट। यस सर क्यूबर्ड, अगर ये क्यूब होता तो ये सारे के सारे फेस जो है इक्वल, राइट। और क्यूब की बात करें, सारे फेस इक्वल हैं। और ये फेसेस कहाँ हैं जरा देखो, 1 2 3 4। अब देखो अगर मैं इसको आपके पास रखूं ध्यान से इस तरह से, तो आपको क्या करेंगे, आपको 4 ही फेस दिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। एक वो नहीं दिखेगा जो पीछे छुप गया है, और एक वो नहीं दिखेगा जिसकी सरफेस पर ये रखा है, राइट। नीचे वाला, पीछे वाला, एक नीचे वाला, राइट। Yes, sir. तो दो नहीं दिख रहे, उन दोनों को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक, टोटल 6 हो गए। अब ठीक है, एफसीसी यूनिट बन गया, समझ आया इतना? तो अब हम क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल पर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट एट कॉर्नर कितने, 8। और कॉर्नर वाले का पार्टिसिपेशन कितने का है, 1/8 प्लस। समझ आ रहा है बेटा इतना? Yes. यस सर प्लस 6 कहाँ है, एट फेस सेंटर, यानी फेस के सेंटर पर, एट फेस सेंटर कितने हैं, 6। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये है वो फेस पर एक यूनिट सेल हमने इसको माना है, और अगर एक इसको भी मान लें तो इस फेस पर ये फिक्स हो गई यहाँ। अब इसका मतलब अगर हमें एक और यूनिट सेल होती है, अगर हमारे पास कुछ अभी तो नहीं, सपोज इसको ही मान लेते हैं, तो क्या इसी फेस पर ये भी आ जाती क्या? No, sir. सबको समझ आ रहा है? भावना, ऋषिका, यस सर। ये इसके ऊपर आ जाती बेटा? नो सर। नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ ऋषिका, ये जो पॉइंट है वो कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया है? 1/2 गुड। तो ये कितने के पार्टिसिपेशन में चला गया है? 1/2 के पार्टिसिपेशन में चला गया है। तो हर एक वाला, हर एक फेस वाला, चाहे कोई भी, ईच फेस अगर हम बात करें, तो यसी वो कितने के पार्टिसिपेशन में होगा? यशी, यस यसी यस सर वेरी गुड। कहीं चले गए? गुड बेटा, बहुत समझाने के बाद भी ये कंडीशन। अच्छा ये वाला जो फेस पर सेंटर में प्रेजेंट है वो कितने के पार्टिसिपेशन? हर्षिका, हर्षिका, सुमित, 1/2। 1/2, यानी जो फेस सेंटर्ड है वो हर एक फेस सेंटर जो है वो 1/2 के पार्टिसिपेशन में है। तो इसका मतलब अगर हम निकालें टोटल, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, टोटल कितना आ गए? 4। समझ आया इतना ऋषिका, भावना? यस सर लेकिन हम अगर वैसे देखें तो वो टोटल 7 हो रहे हैं ना, से भी ज्यादा। क्या क्या बेटा? अगर वैसे पार्टिकल्स काउंट करेंगे हम तो वो तो 4 से ज्यादा होंगे ना।
कैसे बेटा? तो जैसे कॉर्नर्स वाले भी काउंट करें हम, टोटल 8 होते हैं वो, तो उनको इंक्लूड करके। हाँ, और 8 और जो फिर होते हैं फेस वालों को भी। हाँ जी, हाँ पहले हाँ। 8 बात कर लें। कॉर्नर पर जो 8 है उनका 1/8 से पार्टिसिपेशन है, मतलब 1 यूनिट सेल में। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया था 1 यूनिट सेल। तो 1 यूनिट सेल में कॉर्नर वाले का हर एक का कितना पार्टिसिपेशन है? 1/8। यस सर। तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, फेस वाला आप देख रहे हैं। अब फेस वाला ये है, तो इस क्यूब के एक फेस पर यहाँ पर 2 यूनिट मिल सकती है, मतलब एक तो ये और एक इसके ऊपर आ सकती है, एक इसके यहाँ भी आ सकती है, एक यहाँ भी आ सकती है, एक यहाँ भी आ सकती है, और एक इसके नीचे जो हमने रखा था उस सरफेस की जगह हम क्या करें, एक यूनिट सेल लगा दें, क्योंकि यूनिट सेल तो चारों तरफ होंगी, तो इस फेस पर भी आ जाएगी और इस फेस पर भी आ जाएगी, राइट। यानी हर एक फेस के सेंटर में जो पॉइंट है वो कितनी यूनिट सेल के पार्टिसिपेशन में चला जाएगा? 1/2। 1/2 सारे के सारे चले गए ना, 6 के 6। अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन देखोगे 6 का तो कितना आएगा? 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? हो। ओके सर। क्लियर है ये की? यस सर। यस सर। हाँ, सबका क्लियर है भैया? आदन, Yes, sir. कम, यस सर। सुमित, रोहित, यस सर। सबका क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, इसको बनाएं। अब देखो बेटा, एंड दो होते हैं, एक तो रियर फ्रंट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, ऊपर नीचे भी ले सकते हो, कोई भी दो एंड ले सकते हो, समझ आ रहा है? दो एंड मतलब, अब आप ये अपना रूम ले, ध्यान से देखिए अपने रूम को, एंड सेंटर की बात कर रहे हैं, या तो एंड इधर है या एंड ये है, तो एक दूसरे के एंड कौन से हो गए? ये वाले हो गए ना, लेफ्ट राइट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. या फिर एंड आप लेफ्ट राइट नहीं तो रियर फ्रंट ये वाले भी ले सकते हो, समझ रहे हो? और या फिर आप ऊपर नीचे वाले भी ले सकते हो, दो एंड, कोई भी एंड ले लेंगे तो ये एंड है, तो ये एंड सेंटर्ड हो गई यूनिट सेल। समझ आया बेटा इतना? Yes, sir. यस सर।